रूपाली मैम, टीआरपी के जब अनाउंसमेंट हुई तो आई सॉ यू वर वेरी इमोशनल एंड लाइक ओवरवेलमिंग, आई मस्ट से। एनीथिंग यू वांट टू Yes, से? because ये एक validation हो जाता है for all the hard work that you're putting in. You are staying away from your family for so much time. You have made a new family, but also you miss your child and all at home. But ये एक validation है और एक encouragement है कि you are on the right track. So इतना सारा प्यार मिल रहा है तो जो कर रहे हैं उतनी ही शिद्दत से उतनी ऑनेस्टी के साथ करते रहो. मैम, आपको और सर का एसोसिएशन के बारे में जानना चाहेंगे, लाइक व्हाट्स योर फीलिंग अबाउट इट? 5th September 2000, Dil Hai Ke Manta Ne he launched, and that was my first show as on television as an actor, and he was my director. It was his first show as a director. डेब्यू शो था मेरा। हाँ, हम दोनों का डेब्यू था. सो वहाँ से जो आई थिंक तब जो पोटेंशियल इन्होंने मुझ में देखा वो आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उन्हें सही प्रूव कर सकूं. और आपने जो पोटेंशियल मुझ में देखा क्योंकि रूपाली जब मैं पहली बार मिला तो रूपाली वाज लिटिल हेजिटेंट टू मेक अ कमबैक। मैंने कहा था राजन, आई मीन शी इज़ अ वेरी वेरी टचवुड, आई हैव रियलाइज्ड वन a beautiful family she has, Ashwin, and I met her son and all, a beautiful knit family. And she said, Rajan, abhi मैं काम करूँ नहीं करूँ, you know, like you know, you have your other responsibilities. So I was all the time कि अभी रूपाली करेगी नहीं करेगी, but इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जितना उन्होंने सपोर्ट किया उनकी फैमिली ने, Ashwin, everybody really supported us and believed in us, you know, that yes, we will create a show for the family. And thank you. मैम, व्हेन शो स्टार्टेड आपको लगा था कि इतना आगे तक ये शो जाएगा? एंड 3.8 टीआरपी, दिस इज द हाईएस्ट टीआरपी इन स्टार। मुझे सबसे ज़्यादा इन पर बिलीव था बिकॉज द वे ही टोल्ड द स्टोरी. जब जब कोई नरेटर आपको स्टोरी सुनाता है, व्हेन यू आर हुक्ड ऑन टू दैट नरेशन, तो जब वो देखेंगे तो वो उससे ज़्यादा ही बढ़कर आएगा. तो इतना बिलीव था कि ये जिस तरह से ये स्टोरी बोलेंगे, जिस तरह से ये ले आएंगे ऑडियंस के सामने, ऑडियंस को इस स्टोरी से कनेक्ट होना ही है. और तब टीआरपी वगैरह ये सब नहीं सोचा था. यही सोचा था कि ऑनेस्टी से पूरी शिद्दत के साथ ये काम करना है जो ये भरोसा मुझ में कर रहे हैं ये रोल देकर. एट 40+ यू आर प्लेइंग द प्रोटैगनिस्ट, एंड जब वो इतना भरोसा कर रहे हैं तो इनका भरोसा चाहे कुछ भी हो जाए तोड़ना नहीं है. And of course, my husband is sacrificing so much, staying at home, taking care of home and hearth, and sending me here to do something that I love, that probably I deserve as an actor. उन्हें proud feel कराना था मुझे. So it was for these two men. इनका भरोसा नहीं तोड़ना था और उनको अपने आप पर proud feel करवाना था. Even the show and even your character has been awarded by Dada Saheb Phalke Award. Anything you want to say about that? Thank You award is a validation of the hard work and the efforts that the entire team puts in. I'm just the face. So it is from my director to my DOP to the entire unit how hard they work. They are probably here before we actors come in. And the writers, so much of brainstorming they do before the scenes come to us. So actors are a very small part. They are just the face of a show that so much efforts go into making a show. So thank you so much. Any award is a validation of everybody's work. सेलिब्रेशन हो रहा है सेट पे, एक तो सर का बर्थडे है, साथ ही साथ टीआरपी इतनी हाई आई है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम बहुत खुश हैं. सबसे पहले तो राजन जी आपको हैप्पी बर्थडे, शुभकामनाएं बहुत बहुत. आप काम में हमेशा व्यस्त रहे, तंदुरुस्ती में स्वस्थ रहे और जीवन में मस्त रहे. और जो इतनी अच्छी टीआरपी आई है तो एक कलाकार को और क्या चाहिए. एक तो हमारे प्रोड्यूसर का बर्थडे और हम नंबर 1 शो. वी आर वेरी हैप्पी. ओके, ये शो की बात की जाए तो मैम लगातार हाईएस्ट टीआरपी नंबर 1 शो रहा है. आपकी जर्नी किस तरह से रही है अब तक इस शो में, अनुपमा? एक्चुअली पता नहीं कैसे ये सीरियल, जैसे कहते हैं ना कि हमारी कुंडली में कुछ ऐसा लिखा होता है जो कुछ अच्छा होने वाला होता है, इस तरह से ये शो मुझे मिला है. कोई
कोई एफर्ट नहीं किए थे मैंने, ना ऑडिशन के ना कुछ, किसी को फ़ोन नहीं किया था कि कोई रोल हो तो मेरे लिए बस ये शो मुझे मिल गया। और जैसे जैसे सीन्स आते गए, लीला मेरा जो कैरेक्टर है उसमें मैं कैसे अंदर अंदर डूबती गई मुझे कुछ पता नहीं। या हमारे डायरेक्टर है रोमेश सर जी, अभय, सुनन सर जी बहुत अच्छा हमसे काम करवाते हैं। और सबसे एकदम सच बात बोलूँ ना तो हमारे शो का हीरो हमारे राइटर हैं। बहुत सुंदर लिखाई, सीन्स इतने अच्छी तरह से लिख कर आते हैं ना, उसे हम चेंज करते हैं। सिर्फ हम अगर बोल भी जाए, कोई मैं क्यों, कोई एक्टर, कोई भी एक्टर हो, नॉन एक्टर भी अगर वो सीन को नरेट कर ले अच्छी तरह से तो ये शो नंबर 1 होने वाला। इतनी सुंदर उसकी राइटिंग है, डायलॉग्स है। डबल सेलिब्रेशन है, सर का बर्थडे है प्लस हाईएस्ट टीआरपी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, लाइक हाउ ओवरवेलमिंग यू आर? Thank you so much to everyone. First of all, I would just say that happy birthday Rajan sir. Thank you so much for giving this wonderful show जो कि आज नंबर 1 चल रहा है, जो इतने हफ्तों से नंबर 1 चल रहा है और आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया 3.8 TRP. So all the credit goes to the entire team and first of all Rajan sir जिनका आज birthday है. So it's like a present for Rajan sir. Rajan sir is a very good human being, so it's 100% sure that सारी अच्छी चीज़ें उनके साथ होगी. तो ये एक अच्छी चीज़ उनके बर्थडे पर हुई है. That is, it's the highest TRP for the entire team for Anupama. That's 3.8. So happy birthday first of all Rajan sir, thank you so much for giving us this wonderful show. I mean it's just been a lovely journey from the day one, and thank you for giving me Nandini, and I would like to wish Rajan sir all the very best, sari like the happiness from the entire world. Thank you so much, and yeah. ओके, राजन सर हमेशा से अपने कास्ट के साथ काफ़ी सपोर्टिव और फैमिली जैसे रहते हैं, हमेशा। उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, वो कितना इंस्पायर किए हैं आपकी इस पूरी जर्नी में? So, you know, it was my dream to work with Rajan sir. Like, I've been, watching his shows since I was a child. I was a small kid when I used to watch First Show Bidai with my entire family. So when I grew up and when I came to Mumbai, my first ever aim was to work with Rajan Shahi sir. So I met him 4 years back for a show, and that didn't work out because I was too young for that character. So right now when I met him for this show, he gave me this opportunity to play this character called Samar, which is very iconic and people are loving this character a lot. Everywhere just people are saying बेटा हो तो समर जैसा. So ये आइडेंटिटी मुझे सर ने दी है. एंड सर की अगर बात करूँ तो सर पूरी टीम को फैमिली की तरह रखते हैं. हम जब भी मिलते हैं सर से, सारे टीम मेंबर्स फ्रॉम स्पॉट दादा, फ्रॉम लाइटमैन टू कैमरामैन, एवरीवन ही ट्रीट्स लाइक हिज फैमिली. जो होता है, प्रॉब्लम होती है, लॉकडाउन में भी सर ने सबकी बहुत हेल्प की. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक हिम फॉर दैट ग्रेट इनिशिएटिव. इनके जैसे प्रोड्यूसर बहुत कम है इंडस्ट्री में जो बाकी लोगों का ज़्यादा सोचते हैं और खुद का कम. सो आप बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है राजन सर. सो आपके साथ सारी अच्छी चीज़ें होगी, मैं ये विश करता हूँ. Like how inspiring Rajan sir was throughout your journey? Rajan sir is like, I was a bit scared, like at first, he's such a big name, first of all, and I was grateful. And when I got to know that I'm going to be a part of this show, it was, unbelievable. The first time I met him, he was so humble, so down to earth. I couldn't believe that, कोई इतना हो सकता है. And he is not just with us, he's with everyone. Like, it's like same. So I feel, उनके साथ सब कुछ, it's God's blessings I feel. And the way you are, ऐसे कहते हैं कि जैसे आप रहते हो वैसे भगवान आपको blessings देते हैं. So yeah. ओके, लास्टली राजन सर को क्या विशेस, क्या ब्लेसिंग आप देना चाहेंगे, एंड फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो हमेशा से इतना प्यार दिया है, शो को नंबर 1 बनाए रखा है? Thank you so much. Yeah, I would just say that thank you so much to the audience and thank you so much Rajan sir. अगर राजन सर ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती तो हम लोग यहाँ होते नहीं, हम लोग ये शो नहीं करते और हमें ये वो फीलिंग भी नहीं आती कि राइट नाउ वी आर लव्ड सो मच बाय द एंटायर कंट्री, द एंटायर वर्ल्ड. पीपल फ्रॉम द अदर कंट्रीज आर आल्सो वाचिंग दिस शो एंड लाइक आई हैव बीन रिसीविंग ऑल द ग्रेट मैसेजेस फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड. सो थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वाचिंग आवर शो एंड फॉर लविंग सो मच. एंड राजन सर, आई जस्ट विश दैट दुनिया में जितनी सारी अच्छी चीज़ें हो, जितनी खुशियाँ हो, वो सारी खुशियाँ आपको मिले बिकॉज यू डिज़र्व इट. हैप्पी बर्थडे राजन सर.
happy birthday, sir, and keep loving us, keep watching us, keep supporting us, and yeah, thank you. Thank you. Thank you so much, guys. Thank you so much. Okay, so first of all, congratulations. Like 3.8 TRP show को, like it's a #1 show. क्या कहना चाहेंगे? Like a double celebration है, sir का birthday and the highest TRP of the show. I know, I think this is a sign कि राजन ब्लेस्ड है कि आज ही के दिन उसका बर्थडे भी है और आज ही के दिन TRP 3.8 आई है, विच इज़ द हाईएस्ट टिल डेट. Yeah. नॉट दैट इससे पहले हाई नहीं आई. हम लोग वी बीन रूलिंग द चार्ट्स एंड गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि हमारी वजह से हुआ है. ऑडियंस हमारे लिए भगवान है और हम लोग अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं इस बात की कि हमारा जो कंटेंट है वो इतना इंटरेस्टिंग रहे, हमेशा ड्रामा इतना रहे कि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे. क्योंकि जब तक ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं होगा तब तक हम चाहे कुछ भी कर ले, कितने भी बड़े सेट लगा लें, तब तक हमको वो सक्सेस कभी नहीं मिल सकती जब तक हम उनके दिल को ना छुएं अपने कंटेंट से. और रीज़न मेरे हिसाब से ये है कि इतने सारे वेब शोज़, इतना सारा टेलीविज़न, इतने बड़े बड़े शोज़, इतने बड़े ग्लैमरस सेट्स, ग्लैमरस आउटफिट्स, ग्लैमरस पीपल, उस पूरे रट में से निकल के एक ऐसा शो आया जो बहुत ही बेसिक मिडिल क्लास सेटअप का है और मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है. कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है उसका कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में इतना बड़ा देश है, इतनी आबादी है 1.3 बिलियन, और मुझे लगता है कि वो उस आबादी में सबसे बड़ा जो क्लास है, जो सेक्ट है, वो मिडिल क्लास है. मध्यम वर्गीय परिवार सबसे ज़्यादा बड़ा सेक्शन है हमारा. और हर मध्यम वर्गीय परिवार का हर मेंबर इस फैमिली के किसी ना किसी मेंबर से आइडेंटिफाई करता है. और वही वजह है कि आज ये शो इतना सक्सेसफुल हुआ है. सिर्फ यहाँ नहीं, हमारे जो हिंदुस्तान के लोग बाहर रहते हैं, यूके में, यूएसए में, कनाडा में, दुबई में, हर जगह वो शो उतना ही पसंद किया जा रहा है. न्यूयॉर्क से फ़ोन्स आते हैं, यूके में #1 चल रहा है. तो उसकी वजह मैं खुद नहीं मानता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है. महाकाल हैज़ ब्लेस्ड अस विद दिस कंटेंट, विद द एंटायर टीम. आई थिंक हर आदमी उतना ही ज़रूरी है एक शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए. हमारा जो DOP है गुलशन शाह, वो बहुत फैंटास्टिक काम करता है. वो अगर ऐसा शूट नहीं करेगा तो शायद वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा. हमारे डायरेक्टर्स, हमारे टेक्नीशियन, हमारे लाइट बॉय, हम एक्टर्स, हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं पूरी शिद्दत से. और जो कंटेंट है, जो राइटर्स लिख रहे हैं, वो इतना बढ़िया लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये पूरा उसी का रिज़ल्ट है कि हम सब अपनी एनर्जीज़ को लगा रहे हैं एक सक्सेसफुल शो.